बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक अमूमन हम इस शो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जारी है, इसलिए ड्यूरिंग द PSL रोज़ाना हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। लेकिन जनाब, आज इस टूर्नामेंट में आराम का दिन है और कल इस टूर्नामेंट में कराची और कोयटा की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में मैच खेला जाएगा। अब तक जो टूर्नामेंट हुआ है उसको रिव्यू करने के लिए आज के इस शो को हमने खुसूसी तौर पर तरतीब दिया है। आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान को जो है न सिर्फ अपनी उम्दा बैटिंग के जरिए, अपनी बॉलिंग के जरिए, बल्कि अपनी विकेट कीपिंग के जरिए भी सर्व किया है। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम और साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए काफ़ी अर्सा तक क्रिकेट खेले। अपने फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे उन्होंने दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्व भी किया है। आमिर मलिक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ हमारी को एंकर जो बड़ी तेज़ी के साथ ना सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत की मनाजिल भी तय कर रही हैं और आप उनका शाम में जो शो है कमेंट्री बॉक्स वो भी देखते हैं। और साथ साथ जो GTV की डिजिटल ट्रांसमिशन है, जहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़े ज़बरदस्त एक्साइटिंग तबसरे और तज्जिए भी जो है आप उनके ज़रिए जो है वो GTV की सुपर डुपर हिट डिजिटल ट्रांसमिशन में देख और सुन रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होंगी स्टूडियो में ज़ारा शफी। ज़ारा को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, एंड आई एम ऑल गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द एप्रिसिएशन। एंजॉय कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग को? मैं बिल्कुल बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा लर्न करने को वो मिल रहा है। हाँ, मेरा लर्न जो है वो रिजवान की तरह नहीं है। अच्छा चलिए, आपने लर्न पे की बात की, इससे पहले ज़रा आमिर भाई की तरफ मैं जाऊँ। ये बताएंगे अब तक पाकिस्तान सुपर लीग को आपने ओवरऑल कैसा पाया? आपको लगता है कि जो फैंस का जो रिस्पॉन्स है उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि फैंस ने उस तरह का मैसिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर ये एक्स है पाकिस्तान सुपर लीग तो फैन भी एक्स ही नज़र आ रहे हैं। मसला सारा ये है कि अली, जब आपकी टीम की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं होती है ना, अच्छा ये बात मैं भी कह रही हूँ और जो करंट प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, जैसे हसन हो गए, फ़हीम अशरफ हो गए, अब वो भी ये बात मान भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो जाहिर है उससे फैंस भी मायूस हो जाते हैं, वो ग्राउंड्स का रुख नहीं करते हैं और इसका फिर खमियाजा हमें लीग की सूरत में भी देखने को मिल ही रहा है कि किस तरह से जो फ़ैन इन्वॉल्व हुआ होते थे और खचाखच क्राउड भरा हुआ होता था, वो वाले मामलात हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, क्योंकि जाहिर है शिकस्तों की एक तवील फहरिस्त है और इतनी तवील है कि वो मज़ीद तवील तर होती चली जा रही है, उसमें कुछ बेहतरी नहीं आ पा रही है। और अभी तो हम ये देख रहे हैं ना कि जो हमारे कप्तान साहब हैं, रिजवान साहब की बात करूँगी, कि वो भी लॉसेस का शिकार हो रहे हैं। अभी जो लास्ट मैच उनका हुआ था गालिबन इस्लामाबाद के साथ, जब वो टॉस के लिए आए तो लग रहा था एक हारा हुआ कप्तान खड़ा है। जब आपकी ये अप्रोच होगी, ये माइंडसेट होगा, तो आप किस तरह से किसी प्लेयर को आगे लेके जाएंगे या पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह से किस तरह इम्प्रूव होगी जब आपके कप्तान के शोल्डर ही इतने नीचे हो जाते हैं। तो आई थिंक ये सारे मामलात हैं जिसको देखते हुए फैंस जो हैं वो स्टेडियम का रुख नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान टीम से वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं और डेस्परेटली अली मुझे लगता है कि अब वो चेंजेस चाह रहे हैं, चाहे वो कोचिंग के एतबार से हो, चाहे वो चेयरमैनशिप के एतबार से हो और चाहे वो कप्तानी के एतबार से हो। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को कि अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस है किस तरह से रहे। ज़ारा शफी ने बड़े तफसील के साथ इसको डिस्क्राइब किया, एलिब्रेट किया। लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर जिस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी कहा कि अगर इस दौर में हो तो शायद वो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं बल्कि दुनिया की हर लीग में जो है वो हॉट केक के तौर पर लिए जाएँ। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मलिक साहब। शो में आमिर भाई को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे साथ मेरी को एंकर ज़ारा शफी भी स्टूडियोज में मौजूद है। आमिर भाई, हम डिस्कस कर रहे हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक पाकिस्तान को क्या मिला, पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मिला, पाकिस्तान सुपर लीग को ओवरऑल आपने कैसा देखा? तमाशाइयों के हवाले से थोड़ा सा मायूस कुन जो है वो बिहेवियर रहा, उसके कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों ने जो है वो अपने जो सेंटिमेंट्स है उसका भी इजहार किया है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसने बहुत इस पे जो है वो इफेक्ट डाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जो आप क्रिकेट खेल के आए हो और खेलते आ रहे हो पिछले 6 साल से, और उसका इम्पैक्ट तो आना ही था कि आप न्यूजीलैंड से जो जिस तरीके से आप हार के आए हो, जिस बुरे तरीके से हार के आए हो, हर फील्ड में आपने बहुत ही आई एम सॉरी लफ्ज ऐसे बोल रहा हूँ गन किया है, तो उसके बाद उसका रिएक्शन तो आना ही था यहाँ पे। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आकर के जिस तरीके से इन्होंने टीमें बनाई हैं, जो इन्होंने प्रोफेशनल्स रखे हैं,
जो लोग अपने मुल्क की टीम में नहीं हैं और बल्कि काफ़ी अर्से से बाहर हुए हुए हैं, यूँ कह लीजिए इतनी इतनी एजेड लोग हैं और उनको इन्होंने यहाँ पे PSL में रखा हुआ है और प्रोफेशनल ओवरसीज प्रोफेशनल बना करके। तो सर ये तो आप सामने देख ही रहे हैं, ये तो क्रिकेट का तो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं तो पहले शुरू से कह रहा हूँ कि क्रिकेट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और अब ये जो सामने हरकतें आप देख रहे हैं, 43 ईयर्स ओल्ड शोएब खेल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही बंदे जो है आपकी टीमों में, मुख्तलिफ टीमों में जो है 40 प्लस के लोग जो खेल रहे हैं 2020 PSL में, जो दुनिया की अच्छी लीगों में अब कुछ अर्सा पहले इसका शुमार होता था। ये भी आपका नेबर देखें, वहां पे जो क्रिकेट हो रही है IPL, सारी दुनिया उसको देख रही है। मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं, वो ये क्रिकेट नहीं देख रहे, वो उस क्रिकेट को देखना पसंद कर रहे हैं। इसका आप यहाँ से अंदाजा आप लगा लीजिए कि क्या हाल हो गया, कि पाकिस्तान में कितनी नफरत हो गई है इन लोगों को क्रिकेट से। तो सर सिंपली क्या मैं समझूं कि क्या पाकिस्तान सुपर लीग को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है और लोगों का तमाम तर ध्यान जो है, क्रिकेट फैंस का ध्यान जो है IPL की तरफ चला गया है? हाँ, अरे भाई आपका क्या ख्याल है, नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आप 6 साल से आप किस धक्के से या जोर से या यूं कह लीजिए कि आप किसी प्रेशर से कि लोगों को मनवाना चाहते हैं कि जी आप फिर भी इस टीम को, इन लोगों को बैक करें आप, जबकि आपका मुल्क की क्रिकेट 6 साल से 2019 से लेके आज क्या दिन आ गया, कौन से इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन से आपने तीर मारे हैं। और जनाब हर जगह पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, हर जगह पे इस पब्लिक ने, पाकिस्तानियों ने, हमारे पहले भी कह चुका, हमारे बहुत दिल के करीब है ये जो क्रिकेटर है और ये क्रिकेट है। एक ही गेम रह गई है, एक ही। आपको पता है कि अभी स्कॉश का मैच जीता है वहां पे, कप जीता और दुनिया कितनी खुश हुई है। कभी ऐसा कभी होता था पहले? बिल्कुल सही। आज क्योंकि लोग इतने ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि फ्रस्ट्रेट हो गए, मायूस हुए हुए हैं। हाँ यस, मायूस हुए पाकिस्तान के क्रिकेट से, पाकिस्तान के इनके तरीकाकार से, इनके सिलेक्शन से, इनके क्या उसको कहते हैं, इनकी बातों से। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले, अभी आप हार के आए यार। अभी आपने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और आपने 6 कप्तान बिठा दिए वहां पे। कोई होता है ऐसा दुनिया में? अभी आधा घंटा हुआ आप हार के आए, न्यूजीलैंड से आप निकले और आपने वहां पे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, किस चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? किस चीज के लिए ये सब? अच्छा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी एक अजीब कहानी हुई है। ये है कि ये सारे जो नमूने हार के आए हैं सामने, आपने मीडिया के सामने बिठा दिए, पब्लिक के सामने बिठा दिए और नफरत आ गई लोगों को, और नफरत मौका दे दिया आपने। फिर वो यानी कि इनको मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है और ये अपने क्या फ्रेंचाइजी के लिए ये लोग बैठ गए हैं और वहां पे आके ये गुफ्तगू करना शुरू कर दें। अभी आप हार के आए हो, इसकी जरूरत थी? आपको पता नहीं है कि जब ऐसी चीजें होती हैं, ये तो जब बाहर के आते थे तो अलग-अलग जगहों पे निकल जाते थे, जगहों पे आते थे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आता हूं। मैं आमिर भाई जरा बताइएगा कि क्या, जिस तरह भी आमिर भाई की बात भी कर रहे हैं, आप भी मुसलसल ट्रांसमिशन कर रही हैं, हम भी मुसलसल यहाँ शो कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है अपना, इस तरह आमिर भाई बात कर रहे हैं कि अपना रिएक्शन एक शो कर दिया है? हाँ, अच्छा, लोगों ने क्या मुस्तरद किया अली, मैं आपकी इस बात में ना एक बात ऐड करना चाहूँगी। सैम बिलिंग से ये क्वेश्चन हुआ कि भाई IPL बेहतर है या PSL बेहतर है। सैम बिलिंग ने कहा कि भाई आप क्या चाह रहे हैं कि मैं कोई सिली बात कर दूं? तो मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़बरदस्त जवाब है जो कि सैम बिलिंग्स ने दे दिया है और मुझे मुझे इस पर मज़ीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। IPL के मैचेस देखें आप, IPL का मयार देखें आप, IPL में यंगस्टर्स की परफॉर्मेंसेस देखें आप, और हमारे यहाँ जैसे कि अभी सर भी कह रहे थे कि 44 ईयर्स का जो प्लेयर है यानी कि शोएब मलिक, वो भी खेल रहे हैं। और मेरे ख्याल से मोहम्मद यूसुफ ने भी ये बात की है कि PCB को इस पे क्वेश्चन करना चाहिए, उनसे 1-on-1 बात करनी चाहिए कि मेक श्योर करना चाहिए कि ये उनका आखिरी टूर्नामेंट हो, आखिरी सीजन हो। तो जब इतनी बड़ी उम्र के प्लेयर्स हमारे साथ होंगे तो लीग का मयार तो इवेंचुअली नीचे जाएगा ना। और ज़्यादातर वो प्लेयर्स इंटरनेशनल जो कि IPL रिजेक्टेड है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अभी शोएब मलिक के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि मोहम्मद यूसुफ आपके साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में भी खेले। शोएब मलिक का तो कैरियर ही आपके सामने ही बिल्कुल शुरू हुआ है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इफ़ी भाई के अल्फाज में, तो आपकी तो गोदों का बच्चा है शोएब मलिक का। क्या शोएब मलिक को अभी क्रिकेट खेलनी चाहिए या जो इस हवाले से उनको फैसला ले लेना चाहिए? शुएब को मैं बताता चलो अली भाई, जो शुएब को जिस बंदे ने पहला मैच खिलाया था वो मैं ही था, मेरी कप्तानी में था PI में। इसीलिए मैंने कहा ना उनके सामने क्रिकेट शुरू हुई है।
तो मेरी साथ मैं ही खिलाता था। लेकिन अब बात ये हो रही है, चलें आपने अगर शुएब को खिला लिया, आप उससे फायदा लें, उसको कप्तान, शुएब अगर खेलता है तो उसको कप्तान बना दे। वो दुनिया की इतनी लीगें खेला है, इतनी लीगें खेलता, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा। पहली बात तो ये था कि उसको इतना खेलना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने उसको खिला ही लिया है तो उसका फायदा उठाएं। आपने कप्तान दूसरा बना दिया, अगर शुएब खेलता है तो उसको कप्तान बना दें आप। उसकी एक्सपीरियंस जो उसको मुख्तलिफ लीगों में खेलने का है, उसको आप उसका फायदा उठाएं, उसको यूज करें। लेकिन क्या है कि पता नहीं यार किस तरीके से ये लोग सिलेक्शन करते हैं, क्या क्या इनकी प्लानिंग होती है। जहां भी देख लें, मैं तो हर सारा ये जो मैच देख रहा हूँ, मैं तो 3 महीने इस पे बोल सकता हूँ, एक एक बंदे की परफॉर्मेंस मेरे सामने है, एक एक ज्यादती है। एक बंदा जो है वो 19 गेंदों पे 50 करता है, नॉट आउट होता है, वो मैन ऑफ द मैच नहीं होता। एक बंदा 67 बॉलों पे 61 करता है, उसको आप मैन ऑफ द मैच दे देते हैं। एक बंदा 75 स्कोर कर देता है थोड़े बॉलों पे। ये आपके कहने से मुझे आपके कहने से ये वाले से वो फैसलाबाद वाला मैच याद आ गया जहां पे आपने डबल सेंचुरी की थी और फिर मंजरेकर को मैन ऑफ द मैच दे दिया गया था। तो नहीं, ये कौन कर रहा है? मैं तो ये हैरान हूं कि आपको यार इतनी शर्म नहीं आती है कि एक बंदा 19 गेंदों पे 50 करता है और उसी वजह से आपका टीम का टोटल बढ़ता है, उसी वजह से आप मैच में आते हैं, उसी उस इनिंग्स को लेकर के आप मैच जीतते हैं। और एक बंदे ने 60 रन किए हुए हैं और उसने 67 बॉल पे आप उसको वो 50 नॉट आउट होता है, आप मैन ऑफ द मैच उसको दे रहे हो। फिर एक कराची का भी मैच आपका देख रहे हैं कि वहां पे 76 एक बंदा करता है, एक 75 करता है, पता 50 गेंदों पे, एक 76 बॉलों पे करता है। आप वो 50 वाले को नहीं देते हो जिसका स्ट्राइकिंग रेट इतना जबरदस्त है, जो मैच में आता है। आपको पता है कि कम गेंदें खेल के 2020 में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वही मैच विनिंग इनिंग्स होती है, अगर आप सोचें तो। बिल्कुल सही। आपने बहुत चांस दिया बाकी लोगों को भी और ज्यादा ओवर दिए बाकी लोगों को खेलने के लिए, आपका टोटल अच्छा हो गया। बिल्कुल सही है। आमिर मलिक साहब से ज़ारा शफी साहब के साथ साहिबा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बाबर आजम के मुस्तकबिल के हवाले से कि जहाँ एक जानिब हम देख रहे हैं साहबजादा फरहान रन्स कर रहे हैं, सैम बिलिंग रन्स कर रहे हैं, जेम्स विल्स रन्स कर रहे हैं, दीगर जो टॉप ऑर्डर रन्स कर रहे हैं, साइम अय्यूब बेसाखियाँ उतार के बेसाखियाँ हटा के वो रन्स करते नजर आ रहे हैं। वहाँ पर हमारे किंग को क्या हो गया है? क्योंकि आमिर मलिक साहब ने कहा था कि बाबर आजम पे जो है वो ताहयात जो है वो T20 की भी कप्तानी पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे। ज़रा आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के साथ क्या मसाइल ऐसे हैं कि बाबर आजम से रन नहीं हो पा रहे? पहले मैच में 0, फिर दूसरे मैच में 1 रन उन्होंने स्कोर किया, दूसरे बैट्समैन हमें रन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे किंग हैं उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। अच्छा, बाबर आजम का मतलब अगर आप T20 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग तो रहा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तो मेरे ख्याल से बाबर पे हम बहुत सारी डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। बाबर ना ही एक T20 प्लेयर हैं और ना ही अच्छे कप्तान हैं, बिकॉज 5 साल का जो उनका रिकॉर्ड है कैप्टेंसी का वो भी हमने देखा, जिसमें कोई भी ICC इवेंट शामिल नहीं है जो बाबर ने हमें जितवाया हो। तो बाबर आजम का मसला बिल्कुल भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बाबर आजम लाइलाज हो चुके हैं और बाबर को चाहिए कि बाबर थोड़ा ब्रेक ले लें और सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है, T20 में कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि तो जैसे कि अभी बासित अली भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि वो ज़ल्मी की कैप्टेंसी भी छोड़ दें, क्योंकि इससे फ्रेंचाइज का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। क्योंकि बाबर आजम अब T20 में भी स्लिप पर आउट होने लगे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है जो उनका सिग्नेचर शॉट है, यानी कि कवर ड्राइव, वो खेलते हुए भी कतरा रहे होते हैं। और अभी आपने देखा होगा उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है एक एक्ट्रेस के साथ, जिसमें वो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस शेक नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की भी जीनत बनी हुई है। और लोग ये कह रहे हैं कॉन्फिडेंस शेक नजर आ रहा है। हाँ, मतलब उनको शायद ये लग रहा है कि एक्ट्रेस को ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, तो माइट भी इस वजह से वो शेकी हो रहे हैं, क्योंकि जो जेस्टर्स बाबर आजम उस वक्त दे रहे हैं ना बैठ के, उस पे फैंस बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, ये भी आपने सुन लिया होगा, ज़ारा ने क्या बात की कि बासित अली ने भी कहा कि बाबर आजम को ज़ल्मी की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, फिर शोएब मकसूद ने भी कहा, और फिर शोएब मकसूद ने ये भी कहा कि अब तो वो प्रैक्टिस में कभी आउट नहीं होते थे और वो प्रैक्टिस में भी 2-2, 3-3 दफ़ा आउट हो रहे हैं। फिर जिस तरह उन्होंने जो उसकी बात की, कॉन्फिडेंस की बात की कि शैटर नज़र आ रहा है उनका कॉन्फिडेंस, तो शोएब मकसूद ने यह भी कहा कि वो मुस्कुरा ज़रूर रहे हैं लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट में खिफ़त खजालत सी जो एक शर्मिंदगी सी नज़र आ रही है। सर आपने तो बहुत पहले ये बात की थी कि बाबर आजम इज़ नॉट अ कप ऑफ T20 और बाबर आजम को T20 की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि मेक और ब्रेक है ये PSL बाबर आजम के लिए?
नहीं, इन्होंने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, उन्होंने सारी चीजें कवर कर दी। ये चीजें हम लोग 6 साल से बोल रहे हैं, उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, उसमें इतना टैलेंट नहीं है, उसको कप्तानी का पता ही नहीं है। मैंने पहले आगे, आप याद है, हम लोग जी जी शुरू सर। से ये कहते थे कि जनाब हर कोई सिक्का उछाल देने वाला कप्तान नहीं होता है। कप्तानी की बहुत सारी जो है ना, कप्तान जो बनते, बहुत सी जिम्मेदारी होती है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं। अब तो उसके बावजूद ये बंदा जो है जीरो था, जबकि मैंने आपको बताया था कि 90% जो कप्तानी होती है ना, वो पहले टॉस से पहले ही होगी भी होती है, आपको पहले से बाहर पता तो होता क्या है। आपने अभी 90% जो मुझे पहले कहा था इंटरनेशनल कैप्टेंसी का, तो क्या आप जल्मी के लिए भी आप कहेंगे कि तायात कप्तानी जो है वो इन पे पाबंदी लग जानी चाहिए या छोड़ दें? बात ये नहीं, आप साबित किया कि उसको मोहल्ले की भी नहीं करनी चाहिए, अच्छा। उसको किसी स्कूल की भी नहीं करनी चाहिए जिसमें एक टैलेंट नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ स्कूल की सर करने के लिए स्कूल जाना भी तो पड़ेगा ना। नहीं, मुझे थोड़ा सा मौका दे दे। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर रिपीट करता हूँ, ये 2 साल पहले से मैं शुरू किया हुआ मैंने ये मसला। मैं आपको कहता हूँ कि उसका उसमें वो कप्तानी के जरासीम है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। और यहाँ आजकल जितनी आसान कप्तानी है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। आपकी 90% आपकी जो वहाँ थिंक टैंक बैठा हुआ होता है, जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते हैं, कोचेज एंड सिलेक्टर्स और सारे बैठे हुए होते हैं, और टीम भी वहीं पे लिखी हुई होती है। 90% जो होती है वो पहले से आपकी प्लानिंग हो चुकी होती है। 10% होती है आपकी, जो आपने ग्राउंड में आके सिचुएशनल प्लानिंग उसको हम कहते हैं, वो आपने करनी होती है। आपने तो पहले से भी डिसाइड किया होता है कि पहले 2 ओवर कौन करेगा, उसके बाद अगले 2 ओवर कौन करेगा, वो कौन करेगा। ये सब चीजों के बावजूद आपको फील्डिंग भी सेट नहीं करनी आती है, आपको पता ही नहीं है, आपको बैटिंग ऑर्डर नहीं देखना आता, आप सिर्फ चले जाते ऊपर ज्यादा ओवर खेलने के लिए कि मैं ऊपर जाकर कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर दूं अपनी परफॉर्मेंस। आप ये करते हैं, और उस वक्त जब आपके 2 साल पहले 3 साल पहले आपकी बॉलिंग फॉर्म में थे तो आप मैच जीत जाते थे, करते तो आप 140-50 वाली टीम थी आपकी। कभी भी मुझे बताया ना कि आपने बहुत बड़ी कर दिया, और उसका सबसे बड़ा कसूर इस बंदे का ये था कि इसने आपका मिडल ऑर्डर कभी भी स्टैब्लिश नहीं होने बिल्कुल दिया। सही। लेकिन आमिर भाई एक तरफ आप जैसे प्लेयर हैं जिनका स्कूल ऑफ थॉट ये है ही हैज़ टू लीव द कैप्टनसी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रमीज़ राजा हैं, तनवीर हैं, या कुछ और क्रिकेटर्स हैं, वो मुसलसल ये बात क्या कह रहे हैं कि कम बैक करेगा, अच्छा कर जाएगा, माजी में उसने इतना किया है, उस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, उस पर बुरा वक्त आ गया है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या सपोर्ट करने के लिए? भाई मेरी बात सुनेंगे, या तो इनकी बातें सुन लें, या फिर आप पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक कर लें। ये लोग जाएं जो इनका एक्सपीरियंस है, मैं भी जानता हूँ रमीज कितना क्रिकेटर था, रमीज ने क्या कितना उसका एक्सपीरियंस है, ये तनवीर है, जो लोग बैठे हुए हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो ग्राउंड रियलिटी है। ये अभी कितनी जबरदस्त उन्होंने बात की आपके प्रोग्राम में, एक एक चीज कवर करके बता दी ना। वो बंदे में कुछ चीज है ना, क्या चीज क्या देख रहे हैं, क्या किस चीज का इंतजार आप कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए किस चीज का आप इंतजार करेंगे। ऊपर से कोई फरिश्ते आएंगे, वो आकर के इसका बल्ला पकड़ेंगे, वो आकर 100 करेंगे, और फिर इसकी कप्तानी ठीक हो जाएगी। आप हर चीज, ये चीजें बहुत पहले होती थी। एक प्लेयर अच्छा होता था और आप देखते थे कि जनाब ये प्लेयर अच्छा है, रन कर रहा है, और चलो इसको कप्तानी दे दो, और तो बाकी हमारी कोई टीम में था नहीं, तो वो कभी ना कभी वो कप्तान बन जाता था। अब आप देखें कि इस बंदे को खुद ही शर्म नहीं आ रही है कि वो कप्तानी छोड़ भी नहीं रहा। ये पहले अगर होते, पहले जो लोग थे ना, वो देखते थे ना हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, अगर उसको सिलेक्टर्स ड्रॉप नहीं करते थे तो वो खुद कहते थे कि नहीं जी मुझे रेस्ट करवा दें, मैं दोबारा। तो सर ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, पहले मैं जरा ज़ारा से लेता हूँ, फिर मैं शर्म वाली बात के ऊपर आता हूँ। ज़ारा, आपको क्या लगता है कि जितना भी स्पार्क था, जिस तरह भी आमिर मलिक भाई भी कह रहे हैं, जितना भी स्पार्क था कि बाबर आजम हैज़ शोन हिज स्पार्क, अब उनके पास कुछ और रहा नहीं थी, जो है कोई कहते हैं ना वो बुझता हुआ चिराग है। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मेरे ख्याल से अब उनको शायद शेमलेस हो गए हैं, अब शर्म भी उनको नहीं आती है, क्योंकि उनको चाहिए कि अगर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है और उनकी परफॉर्मेंस नहीं लग रही है तो वो खुद ही एक किनारा इख्तियार कर लें, किनारा ले लें, और जब उनको लगे कि उनकी फॉर्म वापस आ गई है तो फिर वो आके परफॉर्म करें। अच्छा, यहाँ पर मैं मोहम्मद हफीज़ का भी एक स्टेटमेंट है, मैं उसको एड ऑन करना चाहूँगी। वो ये कह रही हैं कि PSL में जो इमर्जिंग टैलेंट आ रहा है ना, उसकी एज कम अज़ कम 21 साल हो, और एटलीस्ट 10 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच खेले हों, ताकि प्लेयर को भी मालूम हो कि उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस क्या है। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बाबर की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट मैच में अली रजा को मुस्तकिल रन्स हो रहे थे और बाबर आजम ने टस से मस उनको नहीं किया, और बार बार वो उनको बॉलिंग कराते रहे ताकि वो मजीद भी एक्सपोज हो जाएं, क्योंकि इस तरह के जो ब्लेम्स हैं वो बाबर आजम पर लगते रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने बात की अभी, ज़ारा ने भी कहा कि शेमलेस हो चुके हैं, अभी आपने भी कहा शर्म नहीं आती है, तो क्या लगता है आपको कि जिस
जिस तरह एक बंदा जब 10 में से 9 मैच हरवा देता है अपनी टीम को, वसीम अकरम जब बाउंड्री लाइन पे जाके खड़ा हो जाता है, शर्जील खान जैसे ब्लास्टर का नंबर नीचे कर दिया जाता है, साहबजादा फरहान का नंबर नीचे कर दिया जाता है, बाबर आजम अपना नंबर फ्रेंचाइज क्रिकेट में कराची किंग्स से नीचे नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट में सब कह के थक गए भाई तुम ओपन से नीचे आ जाओ, पावर प्ले सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां से अपना नंबर नीचे नहीं करते हैं। तो क्या कोई इनके जहन में कोई साजिश पल रही होती है, क्या इनके जहन में चल रहा होता है जिसकी वजह से ये टस से मस्त नहीं होते और अपने नंबर पे विराजमान रहते हैं, दूसरे अपने नंबर तब्दील करते रहें? भैया बात यह है कि मैंने आपको पहले कहा तो ये बाबर आजम नहीं, इनका पता करेंगे कि सिकंदर आजम तो नहीं है। अगर भाई इतनी परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस सिकंदर आजम ने दी होती उसको वहां से निकाल देते। मेरा ख्याल है वो अपने आप को सिकंदर आजम समझता है, बाबर आजम नहीं, क्योंकि उसको वाकई में सही बात है कि उसको शर्म ही नहीं आती है, उसको वो रियलाइज ही नहीं करता यार मुझे मैं कर क्या रहा हूँ। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, मैंने क्रिकेटर्स का बेड़ा गर्क कर दिया, पूरी दुनिया खिलाफ हो गया। 6 साल से आप लोग कोई इवेंट नहीं जीत सके यार। आप किसी टूर्नामेंट में जो आप आईसीसी का तो छोड़ दें, आप आम से आप सीरीज नहीं जीत सकते आप किसे। और सारा जो है वो कसूर इसका है, ना इसने टीम बनने दी, ना इसने मिडिल ऑर्डर एस्टैब्लिश होने दिया, ना। और ये 2 बंदे, एक ही ओपन चले जाते थे। नहीं सर, 2 चीजें ना आमिर भाई, या तो एबिलिटी नहीं है या कि कोई साजिश है, कोई सोच है, नेगेटिव थॉट इसके सब बंदे नहीं दी टीम। यार मेरी बात सुने, आप देखें 2 चीजें हैं। एक आपका बोर्ड बैठा हुआ, उसको ये सारी चीजें देखना है, नोट करना है, हर परफॉर्मेंस सामने रखनी है, और जो इनका थिंक टैंक है वहां बैठा हुआ डिस्कस करता है, उसके बाद डिसीजन लेने चाहिए। अब वो ले नहीं रहे, वो बताते नहीं, तो उसके बाद कप्तान खुद यहाँ पे बैठा हुआ है, जो कप्तान बना हुआ, जो जितना पैसा ले रहा है, वो पूरी दुनिया, पूरे मीडिया, पूरे क्रिकेटर्स हर जगह ये बात करने कि यार आप में पोटेंशियल नहीं है, आप में वो टैलेंट नहीं है, खुदा का वास्ता है एज ए क्रिकेटर। देखें सचिन तेंदुलकर ने छोड़ी थी कप्तानी, अपना कोहली ने छोड़ी थी, बड़े बड़े कप्तानों ने अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनी कप्तानी छोड़ दी थी, और कितना सरवाइव किया, पूरी दुनिया में नाम कमाया, और 15 से 18 हजार रन कर दिए पकड़ के। आज भी दुनिया उनको याद करती है। कप्तानी कुछ नहीं होती, अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर, लेकिन कमाल है कि इसकी सोच ही नहीं काम करती, इसका दिमाग ही काम नहीं करता यार। ये समझता कि मैं पता नहीं क्या क्या चीज करने आ रहा है, पैसे की कमी है कि कौन से ऐसे लोग हैं। एक तो बोर्ड इनको नहीं निकालता है, सिलेक्टर्स इनको नहीं निकालते, 4 बंदे बात करते हैं, 10 बंदे इसकी वो बोल पड़ते हैं, इसके हक में बोलना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार जब पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के आने वाले टैलेंट का सोचें, पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचें, कहाँ चली गई क्रिकेट, खत्म हो गया क्रिकेट पाकिस्तान की ना। लोग अच्छा ये तो चले, आपने बाबर आजम के वाले तफसील से बात की। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करते हैं सुपर लीग, जिसका हमारे दोनों पैनलिस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग को डैमेज करने में खुद पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज ओनर का भी इस मरतबा बहुत किरदार नजर आया। इसको भी डिस्कस करेंगे, और जहां बाबर आजम को इतना हमने तफसील के साथ डिस्कस किया, वहीं बात करेंगे जरा रिजवान की कैप्टनसी के मुस्तकबिल के हवाले से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मौजूद ज़्यादा है, टाइम कम है, इसलिए अपने दोनों पैनलिस्ट के साथ जरा T20 नेबर के T10 खेलने की कोशिश करेंगे। ज़रा सबसे पहले तो ये बताएगा कि इस पाकिस्तान सुपर लीग जो मुस्तरद किया है, फ्रेंचाइज ओनर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। आई थिंक क्योंकि अभी रिसेंट हमने देखा कि अभी मैचेस शुरू नहीं हुए थे, 2 फ्रेंचाइज जो ओनर थे वो आपस में ही कुछ उनमें गर्मा गर्मी नज़र में आई। एक तो वहाँ से मामला कंट्रोवर्शियल हुए, फिर अभी जो रिसेंटली कराची किंग्स ने के जो पैनल में बैठे हुए थे एक साहब, उन्होंने जो जेस्चर दिया खुशदिल शाह की तरफ, वो भी आपको पता है कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, वहाँ भारत में ही बहुत ज़्यादा इस पर बातें हो रही हैं। तो ये सारे मामला भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर देते हैं तमाम तर ओवरऑल। आमिर भाई, इस भी हमने देखा कि जब से पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 शुरू हुआ, अली जफर को लेकर अली तरीन ने तनकीद की, फिर मुझे तो बड़ी अफसोस हुआ, बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात पे कि वो एक ओनर बीच में खड़ा होकर बोल रहा है कि हम जो है वो फील्डिंग कोच ऐसा लेकर आए जो इंटरनेशनल प्लेयर्स को, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को कहता है कि वो आपको रगड़ा देगा। ये बनता नहीं है किसी ओनर का कहना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी क्या आपने एक शो के अंदर ट्रॉफी रिवील कर दिया, फिर क्या आप वहाँ पे वाटर कूलर देंगे, फिर दूसरे ओनर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो आपको लगता है कि फिर अभी जो जिस तरह से अभी ज़ारा ने भी बात की, हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि वो वीवीआईपी गेस्ट थे, कराची किंग का उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी, और वो इतने वीवीआईपी थे कि ग्राउंड में बैठ के सोफे पे मैच देख रहे थे, और वो मतलब अफसोस की बात है, इस तरह इशारे कर रहे हैं प्लेयर को। क्रिकेट में तो कैच छूटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कैच छूटना। इससे पहले खुशदिल ने बड़ा अच्छा कैच लिया था, वो तो कैच करते हुए बाउंड्री लाइन से बाहर चले गए। ये वही खुशदिल हैं जो पाकिस्तान के लिए अफगानी तमाशाई से लड़ पड़े थे, हाथापाई की नौबत आ गई, उनको इस तरह के इशारे करे जाएंगे।
देखिए ये यहाँ से आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आपका क्रिकेट का स्टैंडर्ड या जो बाहर के लोग बैठे हैं वो कितने गिर गए हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। हर तरफ से देखें आप, हर तरफ से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, हर तरफ से। अब इस किस्म के हाल ये जो चीजें हैं, जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, जो एक जमाने में बहुत ही जबरदस्त था, पूरी दुनिया इस लीग का बड़ी तारीफ कर रही थी, उसके ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो ऑनर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। यहाँ बोर्ड को कोई लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, या यहाँ पे इस चीज को डिसिप्लिन होना चाहिए। आमिर भाई बताएं कि जब उन्होंने ये इशारा किया होगा तो मैं 100% श्योर हूं कि उनको ये भी नहीं पता होगा कि खुशदिल है या डेविड वार्नर है या जेम्स विंस है। अगर किसी फॉरेन प्लेयर को इस तरह का इशारा करते तो उससे ये लीग कितनी डैमेज होती। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, अगर खुदा न करे आमिर मलिक को वो इशारा कर देते इस तरह, तो आमिर मलिक का क्या रिएक्शन होता। जहरी बात है यार, ये चीजें मेरी जानिए देखें, जब सारी दुनिया देख रही होती है भाई, इस किस्म की चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, नहीं किया जाता। बंदा इस पे बिल्कुल एतराज उठाता है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो है ओवरऑल इनके क्रिकेट की परफॉर्मेंस ही देख रहे हैं, जिस किस्म की ये परफॉर्मेंस आ रही हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। मैं तो बहुत ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं जरा रिजवान की कैप्टनसी के हवाले से। रिजवान का क्या देख रही हैं आप, क्योंकि रिजवान को भी ट्रोल कर दिया अली तरीन साहब ने, जहाँ इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं वह रिजवान को भी उन्होंने किया कि चलो कोई बात नहीं, हमने फील्डिंग तो की ना, लर्न तो किया हमने। अपनी टीम को पहली मरतबा मैंने देखा है कि कोई ओनर जो इस तरह ट्रोल कर रहा है। हाँ, ये बड़ा बैकलैश है जो कि रिजवान की तरफ आया है और फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से आ रहा है। मतलब आप सोचें ना कि बाकी प्लेयर्स या फैंस फिर रिजवान की क्या इज्जत करेंगे जब फ्रेंचाइज का ओनर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करा। और दो कि मुल्तान सुल्तान ने अच्छा खेला, 243 आई थिंक अब तक का हाईएस्ट स्कोर है पीएसएल का, वो उन्होंने बनाया, फिर सेंचुरी बनाई। फिर सेंचुरी भी बहुत तनकीद हो रही है कि सेंचुरी जो थी वो T20 के मुताबिक नहीं थी, वो ओडीआई के मुताबिक थी। खैर उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं अच्छी, स्ट्राइक रेट के हमेशा मसाइल रही हैं, लेकिन ये मतलब ट्रोल कर देना कि लर्न के ताने उनको दे देना, मेरे ख्याल से ये दूसरे देते तो दें आमिर भाई, लेकिन ये जो टीम ओनर दे रहे हैं इस तरह के ताने करना या ट्रोल करना, ये क्या लगता है कि आपको ये देखिए ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जो टीम ऑनर होते हैं वो कभी भी इस किस्म की हरकतें नहीं करती, वो इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं। जो टीम मैनेजमेंट होती है अलहदा से वो इन्वॉल्व होती है, वो चीजें करती हैं। मैच से हट करके ये चीजें होती हैं, मीटिंग्स में चीजें होती हैं, बहुत डिस्कस होती है। ये टीम ऑनर्स जो है वो बराह रास्त ऐसी चीजें नहीं करते और ना ही इनको मीडिया कवर करता है। मैं आपको बताऊं, ये पहली बार हो रहा है और अली तरीन साहब मेरा हाल क्या उसको कहते हैं ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अब ये हालात आ गए हैं कि वो बात करेंगे, जिस बंदे ने कभी क्रिकेट का मुंह नहीं देखा वो बात करेगा रिजवान के बारे में या उनके क्रिकेट के बारे में या ये जो हार जीत के बारे में। ठीक है, हो जाता है वो बिल्कुल जैसा अभी। और इसमें सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, अभी आईपीएल में सहवाग ने आरसीबी यानी कि विराट की टीम के लिए ये कह दिया था कि गरीब, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने ट्रॉफी नहीं जीती। तो ट्रोलिंग हमेशा दीगर फ्रेंचाइजीज की जानिब से आती है। हम अपना जो फ्रेंचाइज ओनर होता है वही अपने प्लेयर को और अपने कप्तान को ट्रोल नहीं करता। दूसरी बात फिर अभी जिस तरह हमने देखा इरफान पठान को पैनल से निकाल दिया गया, अभी जिस तरह इन्होंने सहवाग की एग्जांपल दी है, अभी हमने कहा इरफान पठान को जो है वो इसी तरह ट्रोलिंग कर देगा, कमेंट्री पैनल से निकाल दिया गया, प्लेयर्स पे तनकीद की ट्रोलिंग कर दे पर। तो आपको लगता है कि इस तरह बनती नहीं है कि अपने ही आप टीम के ऊपर तनकीद करें तो सिर्फ टीम का माहौल और टीम में ओवरऑल तो मजीद गिर जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही यार, ऐसे मैंने पहली बार देखा है, मैंने पहली बार सुना है कि मैंने कहा कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ये है तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट कहाँ गई रिजवान की या टीम की या बाकी जो लोग हैं, वो किधर गई रिस्पेक्ट उनकी। सर आप नहीं समझते, आप क्योंकि वक्त कम इसलिए मैं जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप नहीं समझते क्रिकेट बोर्ड को आगे आना चाहिए खुशदिल वाले मामले पे, जहाँ पे उनके साथ नाज़ेबा इशारा किया, रिजवान को ट्रोल किया गया कि भाई आपने प्लेयर आपने बिल्ड में लिए हैं या आपने प्लेयर साइन किए हैं, आपने प्लेयर की इज्जतें नहीं खरीद ली हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की प्रोडक्ट है, इसमें इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट की, हमारे सर का ताज है ये प्लेयर। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई कमेटी बनाई हुई है उसको एक्शन लेना चाहिए, अगर नहीं बनाई हुई तो इन चीजों को सीरियस लेना चाहिए। खुदा का वास्ता है कहीं ना कहीं तो सीरियस हो जाए, कुछ ना कुछ तो ऐसा करें कि जो आने वाले क्रिकेट के लिए या क्रिकेटर्स के लिए कोई बेहतर हो। खुदा का वास्ता कोई डिसिप्लिन ही है। अच्छा आमिर भाई 20 सेकंड है मेरे पास, 20 सेकंड है। उस्मान तारिक का मामला बताएं, पूरे साल वो क्रिकेट खेलता है, बैन नहीं होता, सस्पेक्ट नहीं होता, रिपोर्ट नहीं होता, पीएसएल में आके उसको रिपोर्ट कर देते हैं। जिस सामने टीवी पे मैच आता है तो उसको रिपोर्ट कर देते हैं, ऐसा कहे ना, अमूमन ऐसा ही होता है। जो कहीं नहीं इधर उधर रिपोर्ट होता है, अमूमन देखें जो टेलीविजन पे मैच आ रहा होता है तो उस पर वो रिपोर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो ज्यादती नहीं उस्मान तारिक के साथ? हाँ तो ये ऐसे ही होता, पिछली बार भी आपको पता नहीं है, पिछली बार ही हुआ था, पहले सारे 3-4 मैच खेल गया, कुछ नहीं हुआ, बाद में उसको रिपोर्ट कर दिया गया और अभी फिर भी ऐसे ही हो रहा है सारा।
तो देखिए ना, ये भी चीजें जो हैं ये बहुत काम करने वाले सर जी, बहुत काम करने वाला है। बोर्ड को बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदर देन ये जो परफॉर्मेंसेस के अलावा ये जो चीजें हैं जो डिसिप्लिन को देखती हैं, जो कमेटियां बनाई हुई होती हैं, ये सारे किसी का कोई ध्यान ही नहीं है इस तरफ। ठीक ठीक है सर, ठीक है आमिर भाई, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर शफी हमारे साथ मौजूद थे आज के शो में। कल जो है वो मैच खेला जिसमें जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग की टीम एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। जाते जाते अपनी टीम बता दें। कराची को सपोर्ट कर रही है ज़ारा शफी। अब देखना ही है कि किस तरह का यह मैच होता है। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।